इस खबर के प्रायोजक हैं मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज फरौली कोइरसा आजमगढ़, जहां आपकी बहन बेटियों को मिलेगी बेहतर शिक्षा। कला एवं विज्ञान वर्ग से स्नातक एवं पैरा स्नातक की कक्षाएं उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रबंधक डॉक्टर बीके यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ में बोले मंत्री संजय निषाद, सालार मसूद और औरंगजेब की बात करने वाले चले चाहे बांग्लादेश पाकिस्तान, भाजपा के ही लोग निकाल रहे हैं हवा। आजमगढ़ जिले में मत्स्य विभाग की समीक्षा करने पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद ने जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री संजय निषाद ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव पखवाड़े कार्यक्रम के तहत जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मछुआरों के लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना, सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना से जोड़ने का काम किया है, निश्चित रूप से सराहनीय है। इस योजना का रिव्यू किया जा रहा है, इसमें जो भी लापरवाही बरतेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सालार मसूद और औरंगजेब की बात करने वाले पाकिस्तान चले जाएं। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद ने कहा कि जिस तरह से मुगल लुटेरे और औरंगजेब और गाजी सालार को लेकर टिप्पणी की जा रही है, इसे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो भी उस सोच के लोग रहे होंगे उन्हें सब लुटेरा ही नजर आएगा। ऐसे लोगों को देश के लोगों ने भगाया है। देश में आज भी सुहेलदेव और निषाद राज के वंशज हैं। भारतीय संस्कृति को विखंडित करने वाले या कौन लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकार के मंत्री संजय निषाद का कहना है कि गाजी सालार और औरंगजेब के लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश चले गए हैं। राष्ट्रवादी बात करने वाला ही भारत में रहे। भाजपा से रिश्ते को लेकर हुए सवाल पर सरकार के मंत्री संजय निषाद का कहना है कि भाजपा के छोटे नेता लगातार हमारे आदि पर टिप्पणी कर रहे हैं, इससे वोट खराब होगा। भाजपा में रहने वाले कुछ लोग भाजपा की ही हवा निकाल रहे हैं। आज हमारे प्रदेश की योगी सरकार लगातार अपराधियों पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई कर रही है। पहले की सरकारों में ऐसा नहीं होता था। पहले की सरकारों में बड़ी संख्या में मुकदमों के आरोपी विधानसभा पहुंचते थे। आज डॉक्टर, इंजीनियर और पढ़े लिखे लोग विधानसभा पहुंच रहे हैं। सुनते हैं संजय निषाद ने आगे क्या कुछ कहा। किसी भी सफलता के लिए सतत प्रयास आवश्यक होता और सतत प्रयास में उसके सही दिशा में प्रयास करना आवश्यक। तो इस तरीके से दलितों के आरक्षण में लिखा हुआ था संविधान में, जब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, लेकिन पूरे 37 साल तक उनको दूर रहना पड़ा, बैकलॉग से लागू नहीं था। लागू तब हुआ जब दलितों में एक पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन कांशीराम आए और जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लेने के लिए एक समुदाय को जो है खड़ा किया कि नहीं, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक अधिकार आपका बनता है और बेईमान का साथ छोड़ो और संविधान के साथ में आओ, तो आया। उसी तरीके से हमने सभी समूह को, निषादों को मैंने बुक लिख कर उनका समूह बनाकर इनको किया कि इसमें एक जो संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति ने लिखा था 10 अगस्त 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ के अनुसार अधिसूचना जारी थी कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया अधिसूचना जारी करके एक गुमराह किया था 1994 में कि दिल्ली की अधिसूचना अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम ने 24 नंबर पर चमार भाई, 30 नंबर पर धोबी भाई और 53 पर मझवार हैं। अभी 16 तारीख को भी जून में होगा। तो ये अनुसूचित जाति के हकदार हैं और अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम से संरक्षित है, क्योंकि नौकरी, पैसा सब सुरक्षित है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार पिछली जो कांग्रेस और सपा बसपा के सहयोग से कांग्रेस चल रही थी, तो पब्लिक फाइल 74/4 देखिए, किसी भी रोग के कारण को एक्सरे करके जान लिया जाए और कारण दूर कर दिया जाए तो रोग ठीक हो जाता है। तो ये बेचारे इनके रोग पैदा करने वाले को नहीं हटाया जाएगा तो रोग है। 1994 में एक शासनादेश उत्तर प्रदेश में एक अधिनियम हुआ, उसका नाम है उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति अन्य पिछड़े वर्ग आरक्षण अधिनियम 1994, और उसमें लिख दिया कि केवट मल्ला, कश्यप, कहार, धीवर हैं पिछड़ी, अब ये खाएंगे खिचड़ी। अब दिल्ली के राष्ट्रपति का अधिसूचना और राज्य का अधिसूचना कंट्राइंडिकेट हो गया। 31 दिसंबर 2016 को हमने कहा नो इन हैव फॉर द स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ SC/ST। तो ये कैसा कर दिया, तो राज्यपाल ने इसे संशोधित किया। पहली सरकार हमारी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने RGI को पत्र लिखा, जो मैंने लिखा कि दिशा निर्देश दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि RGI ने लिखा कि नहीं, केवट मल्ला मझवार हैं, ये 1961 में इनकी गिनती हुई थी, हमारे सेंसस में प्रिंटेड है। तो डिसाइडेड अथॉरिटी दैट RGI रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस था तो हु आर पर्सन ऑफ OBC एंड SC।
उसने डिसाइड कर दिया ना, लेकिन उसने उस पत्र को मूव कर दिया सामाजिक न्याय मंत्रालय को कि आज का नोडल विभाग सामाजिक न्याय मंत्रालय है, वो इस पर डिसीजन ले। तो आज के दिन में दिल्ली में अभी ताल से निकल कर, जिनका खाल पिछली सरकारों ने निकाल लिया था, ताल में चले गए थे, ताल से ताल कटोरा भी गए थे अभी लाखों लोग। तो ये जब एकता दिखती है तो उसकी समस्या का समाधान हो जाता है। तो महिलाओं में एकता दिखी, 35% आरक्षण, अपर कास्ट में एकता दिखी, 10% दिखा गया। अब निषादों में एकता दिख रही है तो इनका भी हो जाएगा। सर एक सवाल और लेना चाहूंगा। प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, उन्होंने सुहेलदेव राजभर जी को लुटेरा बोला, इस पे बड़ा विवाद हो रहा है। होता कि हमारे यहाँ रामायण में लिखा कि जिसकी जैसी सोच होती है वैसे वो मूरत देखता है। तो लुटेरे थे, मुगल लुटेरे थे, अंग्रेज लुटेरे थे, इनको देश के लोगों ने भगाया। तो उस सोच के लोग जो भी रहेंगे उन्हें सब लुटेरा नजर आएंगे। तो देश में सुहेलदेव राजभर के वंशज हैं, निषाद राज के वंशज हैं, हम ये राजा महाराजाओं, ये भारत जो है भारतीय संस्कृति का है। ये भारतीय संस्कृति को विखंडित करने वाले कौन हैं, नष्ट भ्रष्ट कौन करने वाले लोग हैं, राष्ट्र को लूटने वाले लोग कौन है, सब जानते हैं। आज के दिन में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो सामाजिक एकता को नुकसान पहुंचाते हैं। और वो टिप्पणी अमर्यादित शब्दों का, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का देश है, यहाँ मर्यादित शब्दों की जगह अमर्यादित टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों पर मेरा मानना है। सर वो कह रहे हैं उसको डिफेंस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि महाराजा सुहेलदेव इस तरीके से नहीं तो ठीक है, यहाँ तो जो सलार मसूद के पूजनी थे लोग और जो औरंगजेब के पूजनी थे वो पाकिस्तान चले गए और जो है बांग्लादेश चले गए। अभी सोच के लोग, जो बचे लोग हैं, वो अपने पुरखों को कोसे कि क्यों नहीं वो भाग के गए। अब बचे कुछ लोग हैं वो भी कम से कम किराया भाड़ा हम लोग दे देते हैं और पासपोर्ट वीज़ा भी दे देंगे, यहाँ से चले जाएं और चले जाएं उस जगह पर जहाँ उनके लोग गए थे, उस सोच के लोग। बचे लोगों की ज़रूरत नहीं। यहाँ जो भारतीय संस्कृति की सोच का, जो वसुधैव कुटुम्बकम की बात करें, एकता की बात करें, राष्ट्रवादी सोच की बात करें, वो भारत में रहे, नहीं तो भारत से बाहर चला जाए। साहब जो बीजेपी से नाराजगी चल रही थी, 2-3 हफ्ते पहले आपने कुछ वार्ता करके कहा था कि ये देखो आज के दिन में हमने कहा, मैंने कहा उनको, उसके मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया, ये जो छोटे नेता हैं जो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की विचारधारा पर चलने वाली है, हम लोग उससे जुड़े लोग हैं, निषाद राज के वंशज हैं, तो अमर्यादित टिप्पणी करने वाले लोग अगर भाजपा में रह के अमर्यादित टिप्पणी करते रहेंगे तो ये वोट खराब होगा, हमारे लोग नाराज़ होंगे। तो अभी तो 43 सीट हार गई भाजपा, तो आगे अगर ये भाजपा में छेद करने वाले लोग रहेंगे, ये फर्जी पीडीए जो बना था उसका असली पीडीए दिल्ली में जाके एक होकर हवा निकाल दिया फर्जी पीडीए का, तो ये खुद ही भाजपा में रहने वाले कुछ लोग भाजपा के में हवा निकाल रहे हैं। तो इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है तो अगर तो माना जाए तो इसका तो निराकरण हो गया। सर आम जनता के सरोकार का एक सवाल, आप भी सक्रिय हैं और आपके बड़े भैया भी सक्रिय हैं राजभर, कितनी सीटों अरे की डिमांड पूरे प्रदेश में सक्रिय हैं भैया, और हम कहानी है आजमगढ़ में दोनों की संख्या अच्छी खासी, यहाँ जितना मुसलमान है उतना निषाद भी हैं, समझ गए ना, हम दोनों बराबर हैं। इसीलिए आप देखो ना, समय आने पर आए थे। नहीं आप तो पीडीए नहीं, पीडीए तो देखो असली पीडीए कहाँ मालूम है, दलितों के नाम पर बसपा बनी, पिछड़ों के नाम पर सपा आई तो क्यों नहीं पिछड़ा वर्ग बनवाई भाई? क्या कारण था कि निषादों के बच्चे एक चपरासी भी नहीं है, राजभर का बच्चा एक चपरासी भी नहीं है, ये क्या हो रहा बताएं ना। आज के दिन में ये पिछड़ों, आज समझ सकते हैं कि ये सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट ये सपा और बसपा के ऊपर पीछे से एक तरीके से घूम रहा है कि ये क्या हो गया, अन्य जातियां कहाँ गई, लेदरमैन मिल्कमैन हो गया, लेदरमैन हो गया, अदरमैन कहाँ चला गया। अदरमैन का तो अदरमैन तो इकट्ठा होगा ना कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिले, और इसीलिए हो रहा है कि जिस रास्ते पर चलकर हाथी को मिला, साइकिल वाले मिला, उसी रास्ते पर निषाद और राजभर को मिले। बिहार में बीजेपी के साथ रहेंगे अलग? अरे हम लोग मर्यादित लोग हैं, एक जहाँ रहते हैं एक साथ रहते हैं, अलग अलग नहीं। वो हिंदी नहीं है कि जो कि दिल दिखता है दल दिखता दिल नहीं दिखता। हम लोगों का दल और दिल दोनों एक साथ मोदी योगी के साथ है, ऐसा नहीं। एक मंच फाल्गु उन्होंने अपराध जो हमला किया, युवक की हत्या कर दी, तो कहीं लगता नहीं कि सिस्टम को पूरा चुनौती दे रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करने वाली सरकार को? देखिए जो हमारा जो जीरो टॉलरेंस नीति पर से काम चल रहा है, किसी चीज़ की जड़ें बहुत गहरी अगर हो उसे ख़त्म करने में थोड़ा समय लगता है। तो पेड़ तो जब माननीय योगी जी ने जो कहा था ना सदन में,
कि हम मिट्टी मिला देंगे, तो मिला तो रहे हैं। अब कुछ बचे हुए वो भी मिल जाएंगे हर चौराहे पर। अब वही होगा जो वो अपराधी साल से सरकार मिट्टी अरे मिला बहुत रही कुछ पिछली सरकार और इस सरकार में अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो बहुत अंतर है। आप ही लोग छापते थे पहले कि कितने अपराधी विधानसभा में पहुंचे हैं, कितने अपराधी, कितने मर्डरर कैसे वहां पहुंचे हैं। तो ऐसी स्थिति में आज कम से कम जहां से संरक्षण मिलता था वहाँ अपराधियों का जाना, आप जैसे लोग धन्यवाद दूंगा, बंद हो गया। अब डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, नौजवान, किसान अब जा रहे हैं। तो अब वो एक प्रक्रिया हो गया। आप देखे होंगे कि अपराध में बहुत कमी आई है। ये छुट-फुट जो है, ये अन्याय है, इस पे मुख्यमंत्री संज्ञान में लेते। कितना बड़ा दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अब देखिएगा हो रहा ना, त्वरित कार्रवाई हुई ना, 24 घंटे के अंदर पकड़े गए ना। यही है हमारे, पहले ही अपराधी संरक्षण प्राप्त थे, अब उनको सजा दिलाने में काम आऊँगा। वो ग्राफ देखिए कि पहले सरकारों में कितना सब सजा दिलाया गया अपराधियों को, मेरी सरकार में कितना दिलाया गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो बुलडोजर चलाया